हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चेन स्टोर के या मल्टीपल शॉप्स के। ठीक है, सो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है इकॉनमीज़ ऑफ स्केल। इकॉनमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या है? जब हम बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा पे काम करते हैं तो हमें उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, है ना। अब 1 किलो प्याज लोगे तो प्याज वाला रेट नहीं तोड़ेगा सब्जी वाला, लेकिन वहीं आप 20 किलो प्याज ले रहे हो तो आपको काफ़ी पैसे तोड़ देगा वो। तो वही इकॉनमीज़ ऑफ स्केल है, ये साधारण भाषा में समझाया है। ठीक है, एज देयर इज़ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट द मल्टीपल शॉप ऑर्गेनाइजेशन एन्जॉयज़ द इकॉनमीज़ ऑफ स्केल। सो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट है, यानी जितना भी रॉ मटेरियल वगैरह या जो भी चीज़ खरीदनी है वो सभी एक हेड ऑफिस के द्वारा खरीदा जाएगा। चाहे 1000 शॉप्स हैं, चाहे 2000 शॉप्स हैं, एक जैसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो मेन हेड ऑफिस है सब कुछ वो खुद ही खरीदेगा। तो इसकी वजह से उन्हें इकॉनमीज़ ऑफ स्केल मिल जाता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। यहाँ पे मिडल मैन बीच में नहीं लिए जाते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है और बाकी सभी शॉप्स होती हैं जिनके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। By selling directly to consumers, the multiple shop organization is able to eliminate unnecessary middleman. अब देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे कि ये सेल मतलब बेचते हैं किसको? डायरेक्टली कंज्यूमर को ही प्रोडक्ट बेचते हैं, बीच में कोई होलसेलर वगैरह ये लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिडलमैन नहीं लिए जाते अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए। डायरेक्ट कौन होता है? पहले मैन्युफैक्चरर, जैसे बाटा है अपने वो शूज़ और स्लीपर्स वगैरह बनाता है, ठीक है, कंपनी है, और वो डायरेक्ट बेचेगी अपने खुद के शोरूम में सारे प्रोडक्ट, बीच में कोई होलसेलर नहीं लेगी। नेक्स्ट इज़ नो बैड डेट्स। यहाँ बैड डेट्स के चांसेस नहीं होते हैं, पैसा डूबने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल होती है यानी जो भी माल बिकता है इन शॉप्स के अंदर वो कैश में बिकता है, उधारी का कोई सिस्टम नहीं है। अब आप किसी के भी शोरूम में चल जाओ, चाहे नेमेरो यूनो में चल जाओ, चाहे नाइकी में चले जाओ, चाहे भाई किसी के भी शोरूम में चल जाओ, आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो किसी ब्रांडेड बड़े शोरूम से, तो वो आपको उधार में सामान नहीं देंगे, कैश में देंगे। तो लॉस होने के चांसेस है ही नहीं, बैड डेट्स होने के चांसेस हैं ही नहीं, पैसा डूब ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। The goods not in demand in a particular locality may be transferred to another locality where it is in demand. अब भाई देखो, हम किसी का भी शोरूम उठा लेते हैं, लिबर्टी का ले लेते हैं, चाहे जो है बाटा का ले लेते हैं, किसी का भी ले लेते हैं। सपोज़ उनके पास कुछ ऐसे गुड्स हैं जो एक एरिया में उनकी डिमांड नहीं है, तो क्या करें? उन गुड्स को संभाल के थोड़ा ना रखेंगे गोडाउन में, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी दूसरी लोकेलिटी में, किसी ऐसी दुकान पे जहाँ उनकी डिमांड होगी। अब जैसे कि सपोज़ कुछ ऐसे शूज़ हैं जो कि शायद बिहार के एरिया में नहीं पहने जाते हैं, वहाँ लोग नहीं पहनते, लेकिन उनकी डिमांड दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो बिहार का जो स्टॉक है जो वहाँ बिक नहीं रहा है उनको ट्रांसफ़र करके दिल्ली में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? डेड स्टॉक के चांसेस नहीं होते हैं, यानी स्टॉक को ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी सामान नहीं बिक रहा होता वो बाकी दूसरी दुकानों पे पहुंचा दिया जाता है ताकि वो सामान बिक जाए। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। यहाँ पे रिस्क जो है डिवाइड हो जाता है, क्योंकि कंपनी तो एक है लेकिन उनके आउटलेट्स बहुत सारे हैं, तो अगर एक को लॉस हो रहा है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। द लॉसेज इनकर्ड बाय वन शॉप मे बी कवर्ड बाय प्रॉफिट्स इन अदर शॉप। सपोज एक दुकान में क्या हुआ, लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी दुकानें तो प्रॉफिट कमा रही है ना, इससे हमारा टोटल रिस्क कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई लॉस एक दुकान को हो रहा है, चल हो भी गया लॉस, दुकान बंद कर देंगे, लेकिन बाकी दुकानों में प्रॉफिट हो रहा है ना, बात ख़त्म। अपने को मतलब टोटल लॉस नहीं हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है? लो कॉस्ट। देखो लो कॉस्ट कैसे लगती है इनको ऑपरेट करने में? बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। मैंने बताया था सब कुछ सेंट्रलाइज्ड खरीदा जाता है, यानी चाहे 1000 दुकानें हो चाहे 2000 दुकानें हो, सब कुछ सेंटर के द्वारा यानी हेड ऑफिस के द्वारा ही खरीदा जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है पैसे बचेंगे, क्योंकि हर एक दुकान को पर्टिकुलर अपने लिए चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ रही है, भटकना नहीं पड़ रहा है, मेन हेड ऑफिस सारे सबके लिए काम कर रहा है।
एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, अब बताया यहाँ पे पीछे भी कि मिडल मैन बीच में है ही नहीं, होलसेलर वगैरह कोई नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है और अपने आउटलेट के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, तो यहाँ भी पैसे बच गए, मिडल मैन हट गया। सेंट्रलाइज्ड प्रमोशन ऑफ सेल्स, यानी सेंटर के थ्रू ही सेल्स प्रमोशन होगा, यानी अगर कोई एडवर्टीजमेंट दिखानी है किसी प्रोडक्ट को लेके या न्यूज़पेपर में ऐड देनी है तो एक दुकान की ऐड नहीं लगेगी, हेड ऑफिस ही ये सारे काम करेगा, मेन जो कंपनी है वही ये सारे काम करेगी, अलग अलग करके हर एक दुकान अपनी ऐड नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो इससे हमारी सेल्स भी बढ़ती है और कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो यार, जैसे कि आपने कभी देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री चलता रहता है, न्यू मेरा यूनो हो चाहे वुडलैंड हो, आपने कई बार देखा है। तो हर एक दुकान थोड़ा ना प्रमोट करेगी कि भाई आओ तिलक नगर आओ, रजौरी गार्डन आओ, हमारे यहाँ पे इस दुकान में इस लोकेलिटी में ये डिस्काउंट चल रहा है। नहीं, मेन जो एक डिस्काउंट चलेगा वो सब में ही चलेगा। ठीक है, तो ऊपर से ही प्रमोशन होती है, नीचे वाले लोगों का कोई काम नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है इधर, अंडर दिस सिस्टम इफ अ शॉप इज नॉट ऑपरेटिंग एट अ प्रॉफिट द मैनेजमेंट में डिसाइड टू क्लोज और शिफ्ट इट टू सम अदर प्लेस। सपोज क्या होता है, कोई शॉप है उनकी, बहुत सारी हैं, जिसमें से कोई एक शॉप ऐसी है, ठीक है, जिसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जिसको लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे या किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे। सो इससे हमारे प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि जो दुकान है वो किराए की है, ठीक है, उसको बंद कर देंगे और जो स्टॉक है उस स्टॉक का क्या करेंगे, वो बाकी दुकानों पे पहुंचा देंगे। एम्प्लॉयज़ का क्या करेंगे, जो दुकान आज यहाँ खुली हुई है दूसरे मोहल्ले में खोल लेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो कोई घाटा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ फ्लेक्सिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ बहुत लिमिटेड चॉइस होती है भाई इन दुकानों पे। अब जैसे कि आपने देखा होगा, किस शोरूम की बात करेंगे हम, किसी जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई कपड़ों का शोरूम है, ठीक है, ब्रांडेड शोरूम है, तो वहाँ पे बेसिकली आपने नोटिस किया होगा, एक जैसे रेड कलर की टॉप है, तो रेड कलर की टॉप में 20, 30, 40, 50, 60, 100 जो भी है, ऐसे बड़े सारे साइज़ होंगे। ठीक है, फिर उसी साइज़ में अलग 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 कलर होंगे तो डिज़ाइन एक ही होगा, उसमें अलग कलर और अलग साइज़ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल 1000 टाइप के टॉप दिख रहे हैं आपको, 1000 टाइप की शर्टें दिख रही हैं, ऐसा नहीं होता है। हम किसी लोकल दुकान पे जाते हैं ना, तो भाई वहाँ पे बहुत सारा माल होता है, बहुत सारी वैरायटी होती है, टॉप ले लो, क्रॉप टॉप ले लो, ये टॉप ले लो, छोटे टॉप, बड़े टॉप, ऐसे टॉप वैसे टॉप, बहुत चीज़ें मिल जाती है। लेकिन इन ब्रांडेड शोरूम पे क्या होता है, मैंने तो यही देखा है यार, मेरी नज़र में तो यही है कि एक या दो चार तरह के, 4-5 तरह के से कपड़े होते हैं, उन्हीं में अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस होते हैं, चॉइस बहुत लिमिटेड होती है। सम ऑफ द मल्टीपल शॉप्स डील ओनली इन लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और एक और चीज़ है इसमें कि ये जो मल्टीपल शॉप्स हैं इनमें लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर एक दुकान पे जूते हैं तो जूते 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 हैं, ठीक है, एक दुकान पे बच्चों के कपड़े हैं तो बच्चों के कपड़े हैं। जैसे कि फर्स्ट क्राई पे जाओ तो वहाँ पे बच्चों का ही मिलेगा और कोई बड़ों का नहीं मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पे बहुत सिस्टम ख़राब है। जिस भी दुकान पे जा रहे हो, जिस भी शोरूम पे जा रहे हो, उस पर वही चीज़ मिलेगी और ना दूसरी कोई वैरायटी मिलेगी, ना दूसरी कोई कंपनी के शूज़ मिलेंगे, ना कोई दूसरा स्टाइल मिलेगा। दिस इज स्पेशली द प्रॉब्लम विद द चेन स्टोर्स विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो ये बहुत बड़ी इनमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इनके ऑनर और इनको ऑपरेट करने वाले कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर ही होते हैं, ठीक है। एंड एज सच मोस्टली सेल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्फ। और ये मैन्युफैक्चरर क्या गुड्स बेचते हैं, जो ये खुद प्रोडक्शन करते हैं, किसी और मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट अपनी दुकान पे नहीं बेचेंगे। अगर कोई ड्यूक का शोरूम है तो उस पर ड्यूक के ही मतलब आपको कपड़े दिखेंगे, और किसी ब्रांड के पर्टिकुलर ब्रांड, दूसरी ब्रांड्स के उस पर आपको जैकेट्स या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर। वही बात लिखी हुई है कि दूसरा कोई मैन्युफैक्चरर है, दूसरी कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के कपड़े वो अलग अपने शोरूम में नहीं बेचते हैं। इन दैट वे द कंज्यूमर्स गेट ओनली अ लिमिटेड चॉइस। तो इससे हमें क्या मिलती है, लिमिटेड चॉइस मिलती है। बहुत मतलब थोड़े से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उन्हीं में से हमको कुछ चूज़ करना होता है। दिस हाउएवर इज़ नॉट द केस विद द रिटेल ओन्ड चेन स्टोर्स। सो अगर हम रिटेल ऑन चेन स्टोर्स की बात करें, जैसे कि हम बिग एप्पल एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस रिटेल, तो इनमें पता है क्या होता है, इनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के होते हैं। अगर इन शोरूम्स में अगर आप जाओगे, इन आउटलेट्स में जाओगे, तो आपको अलग अलग ब्रांड के ड्यूक के भी मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स किंग के भी मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग मिलेंगे। तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं ज़्यादा नाम बोलूँगी नहीं। लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, द पर्सनल मैनेजिंग द मल्टीपल शॉप्स हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस।
सो इसमें जो पर्सनल है, पर्सनल मतलब यहाँ एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। वो मल्टीपल शॉप्स मैनेज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे मैनेज करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आती है हेड ऑफिस से सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। मतलब बेसिकली ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना दिमाग खपच नहीं करते, अपना दिमाग कहीं नहीं लगाते। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई, उन्होंने वो मेल या जो लेटर आया उसको रीड किया, उसको फॉलो किया, बात खत्म, आगे कुछ नहीं। दिस मेक्स देम हैबिचुअल ऑफ लुकिंग अप टू द हेड ऑफिस फॉर गाइडेंस ऑन ऑल मैटर्स। इससे उन्हें हैबिचुअल यानी हैबिट हो जाती है कि भाई कोई भी मैटर है, कोई भी प्रॉब्लम है, हेड ऑफिस आएगा और उन्हें गाइड करेगा, वो उनकी हेल्प करेगा, वो उन्हें समझाएगा। जब तक वो कुछ नहीं कहेंगे वो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो इससे वो इनिशिएटिव वाली बात उनके अंदर नहीं रहती है, क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं रहती है कि वो अपनी तरफ से कुछ करें या कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें, वो खुद कोई कदम नहीं उठाते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल टच। यहाँ पे पर्सनल टच वाली फीलिंग नहीं आती है, ठीक है, मतलब एक पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाते हैं बेसिकली सेलर और बायर में। लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द एम्प्लॉय समटाइम्स लेड टू इंडिफरेंस एंड लैक ऑफ पर्सनल टच। अब लैक ऑफ इनिशिएटिव है यानी खुद से कुछ नहीं कर रहा है एम्प्लॉयज़, किसी कस्टमर से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उससे बात ही नहीं कर रहा है जो एम्प्लॉय है। सो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, अब उनके बीच में इंडिफरेंस आ गया और पर्सनल टच नहीं रहा। अब जैसे कि हम किसी लोकल दुकान पे जाते हैं, कोई नॉर्मल अपने नुक्कड़ पे आसपास कोई दुकान है, दुकान वाले से 10 बारी बात करोगे ना तो वो आपसे 50 बारी बात करेगा और 10 बारी फ़ोन भी कर लेगा, अरे मैडम आप ये लेके ना गए, अरे सर आप ये लेके ना गए, ये छोड़ गए, सस्ता कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है। और कभी कभी ऐसे बोलता है, अरे भाई कोई बात नहीं, कल पैसे दे देना, हम कौन सा कहीं भाग के जा रहे हैं। तो ये वाली बात इनमें नहीं होती है यार, इनमें एक पर्सनल इमोशनल टच वाली बात नहीं होती है, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू चेंज डिमांड। अगर डिमांड चेंज हो रही है तो बहुत मुश्किल काम हो गया है। इफ़ द डिमांड फॉर द मर्केंडाइज हैंडल्ड बाय मल्टीपल शॉप्स चेंज रैपिडली। सपोज हमारे पास स्टॉक पड़ा है, उसकी डिमांड जो है चेंज होगी तुरंत एकदम से। ऐसी जैसे कि हमारे पास कलरफुल जीन्स पड़ी हैं, कलरफुल जीन्स का फैशन चला गया, यूजुअली लोग ब्लू ही जीन्स पहनते हैं आजकल, तो यही दिखता है। तो अब उनका फैशन चला गया कलरफुल जीन्स का, अब क्या करें। सो मैनेजमेंट में हैव टू सस्टेन ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ द लार्ज स्टॉक्स लाइंग अनसोल्ड एट द सेंट्रल डिपोट। सो अब जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। कैसे स्टॉक पड़ा है, दुकानें सपोज 2000 हैं, 2000 दुकानों पे अगर 10-10 जीन्स भी पड़ी हुई हैं कलरफुल, तो सोचो कितनी सारी जीन्स हो गई, है ना। और कितनी सारी जीन्स के वो कितने सारे पैसे हो गए जो बिल्कुल वेस्ट हो गए, जिन्हें कोई नहीं खरीदेगा। तो यहाँ दिक्कत आती है भाई, अगर डिमांड या फैशन में कुछ चेंज आ जाता है तो जितना भी स्टॉक पड़ा है ना वो सारा वेस्ट हो जाता है आपका, क्योंकि सब दुकानों पे एक जैसा ही माल है। इसलिए सारी वीडियो खत्म।